वीवर्स हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों और प्यारे व्यूअर्स हज़रात, आज का मौजू जो आपके सामने आज बयान करेंगे उसमें गुर्दे का फेल हो जाना है। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आजकल गुर्दों का फेल हो जाना बड़ा आम मर्ज होता जा रहा है। बूढ़े नौजवान इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं। मगर देखना यह है कि ये क्यों मर्ज इतना लाहक हो गया है। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, ये मर्ज उन लोगों को हुआ करता है जो चिकनाईदार चीज़ें ज़्यादा मिकदार में खाते हैं या बहुत ज़्यादा फास्ट फूड यूज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, हरकत का कम होना, चिकनाई वाली चीज़ों का मिकदारन ज़्यादा खाना गुर्दे में खराबियां पैदा करता है। गुर्दा खून की सफाई नहीं कर पाता। चिकनाई खाने से खून गाढ़ा हो जाता है और कोई शख्स इतना खा के, इतनी फास्ट फूड, इतनी चिकनाइयाँ, इतने गोश्त, इतने अंडे खा के हरकत नहीं करता। हरकत ना करने से खून में बढ़ी हुई चिकनाई ऑक्सीडेट नहीं होती। जब उस गिज़ा की ऑक्सीडेशन नहीं होती तो वो गिज़ा वाला इज्जा खून को गुर्दा साफ नहीं कर पाएगा। गुर्दे के अंदर ब्लॉकेज वाक़या हो जाएगी, उसके ग्लोमेरुलस रुक जाएंगे, खून की सफाई नहीं कर पाएंगे। इसी तरह जो लोग बहुत ज़्यादा बोतलों का इस्तेमाल करते हैं, सिट्रिक एसिड वाली, सोडे वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनको पेशाब बहुत ज़्यादा तेज़ाबी और बहुत ज़्यादा तेज एसिडिटी रखने वाले पेशाब जब गुर्दों के ग्लोमेरुलस से गुजरते हैं तो गुर्दे जख्मी हो जाते हैं। तो गुर्दों के जख्मी हो जाने से गुर्दे खराब हो जाया करते हैं। पहली हालत में गुर्दा ब्लॉक हो जाता है और दूसरी हालत में बोतलों का इस्तेमाल करने वालों से गुर्दा जख्मी हो जाता है। ये दो मर्ज लाहक हुए हैं जिसमें ब्लॉकेज से गुर्दा खून की सफाई नहीं कर पाता। जब खून की सफाई नहीं कर पाता तो ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन का इजाफा हो जाता है और गुर्दा फेल होना शुरू हो जाता है। जब भी आपको इन चीजों से बदन में तकलीफ आना शुरू हो जाती है तो सबसे पहले पाँव पर उडीमा आ जाता है। हाथ, पाँव, चेहरा उडीमा से सोजिश में मुब्तला हो जाते हैं, फूल जाते हैं, मोटे मोटे अज़ब हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका गुर्दा खून की सफाई नहीं कर पा रहा। उसमें से यूरिन और यूरेट मादे खारिज नहीं कर पा रहा, जिससे यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन का इजाफा हो गया बदन में। इससे हार्ट पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल से दिल की नालियां बहुत ज्यादा तंग हो जाएंगी और उसकी वजह से दिल जो है ना, उसकी चाल में भी फर्क पड़ेगा। आज का मौजू चूंकि हमारा गुर्दा ही है, इसलिए गुर्दे पर ही ध्यान देंगे। इसलिए गुर्दा ब्लॉक हो जाएगा तो गुर्दे की ब्लॉकेज जो है ना, वो आपके गुर्दे को फेल कर देगी। दूसरी तरफ गुर्दा जख्मी हो गया, बोतल, जूस या और कोई दूसरी तीसरी चीजें जैसे स्कंजबी का ज्यादा इस्तेमाल, आजकल वो इमली आलू बुखारे का पानी बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं, कांजियाँ बहुत ज़्यादा पीते हैं या बोतलें बहुत ज़्यादा पीते हैं, जिससे गुर्दे ज़ख्मी हो जाया करते हैं। गुर्दों के ज़ख्मों की वजह से
यूरिन में प्रोटीन आनी शुरू हो जाती है। यूरिन में पस सेल आते हैं, ब्लड सेल आते हैं, ब्लड यूरिया के सेल आते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है गुर्दे में। कितने गुर्दे जख्मी होते हुए देखे हमने। उनसे भी गुर्दा अजियत लेके गुर्दा खून की सफाई कम और खून के अज्जाओं को ज्यादा मिकदार में बाहर खारिज करता है, जिसकी वजह से गुर्दे सही मादों को खारिज नहीं कर पा रहे होते। उससे भी ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन बढ़ जाते हैं। तो साबित हुआ कि ये दो मर्ज इस वक्त नौजवानों में और बूढ़ों में बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। लिहाजा आज का मौजू हमारा यही है। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, कभी कभार सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं, उसकी वजह से भी गुर्दे रुक जाया करते हैं। गुर्दों में आए हुए फाजिल मादे बाहर खारिज नहीं हो पाते, उससे भी गुर्दा ब्लॉक हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आज की ये हमारी बातें बताने का मकसद ये है कि आप गलती मत करें। अगर आप ज्यादा चिकनाई खाने के शौकीन हैं तो एक्सरसाइज करें। आप अपनी खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को लेवल पे लाएं ताकि वो ऑक्सीडेशन लेके खारिज करने वाले मादों की तरफ मूव कर जाए, ना कि वो चिकनाइयां ही खून में पड़ी रहें और गुर्दा खून की सफाई कर ना पाए, तकलीफ में जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और दोस्तों, वो बोतल का इस्तेमाल इतना कसरत से हो गया है कि आपके गुर्दे जख्मी हो रहे हैं, तो आप अपनी बोतलों पर परहेज करें। हुआ कभी कभार पेट आपका खराब हुआ तो चलो थोड़ा बहुत कर लिया, या शादी ब्याह पे गए तो थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, मगर यहाँ तो बेशुमार कोल्ड ड्रिंक पे इंतजार किया जा रहा है, जिससे गुर्दे जख्मी हो जाते हैं। फिर लिहाजा इन चीज़ों से परहेज करें। फिर आज के मौजू में हमारा दूसरा मकसद ये है कि आपको बताना कि इन गुर्दों को कैसे तरीके से साफ किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, पानी का इस्तेमाल पूरा रखें, ज्यादा मिकदार में पैदल चलें। ज्यादा मिकदार में पैदल चलने से गुर्दा जो है ना बहुत ताकतवर रहता है। आपके जितने भी गंदे फुजले हैं उनको साफ करने में माहिर हो जाता है। ज्यादा पैदल चलने के बाद अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप दौड़ लगाएं, ताकि आपकी ऑक्सीजन की वजह से गुर्दा खून की सफाई सही कर पाएगा। उधर कोलेस्ट्रॉल के मादे ऑक्सीडेट होके ऑक्सीडेशन हो जाए, जिसकी वजह से सारे का सारा गंद ऑक्सीडेट होने के बाद खून से साफ होता जाए। दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, हमारा बताने का मकसद ये है कि आप अपने गुर्दों को पानी की वाफर मिकदार दें, एक्सरसाइज दें, जिससे गुर्दे आपके साफ होते रहें। दूसरी तरफ इलाज मुआवजे में हम जाएंगे तो आपके सामने हम दो नुस्खे रखते हैं, जिसमें सबसे पहला नुस्खा जो है वो गुर्दे की सफाई का है। गुर्दों को साफ कैसे किया जाएगा जब आपके गुर्दों में बहुत सारे गंदे फुजले ग्लोमेरुल्स में रुक गए हैं, तो कैसे साफ किया जाएगा। तो ये बहुत आसान सा काम है। आपने गोखड़ू सुना होगा, गोखड़ू, जोखर, काशनी, जड़ काशनी, जड़ सौंफ, जड़ मकोब, जड़ क्रक्स, ये सारी चीजें हम मदल लेके दुरदरी सी पीस लें, यानी मोटी मोटी पीस लें। रात को भिगो छोड़ें, सुबह को उसको चूल्हे पे चढ़ा के कहवा तैयार करें। बेहतरीन सा कहवा तैयार करने के बाद उन छान करके थोड़ी सी चीनी मिला के मीठा कर लें और मरीज को पिलाएं। पेशाब खुल के आना शुरू हो जाएगा, गुर्दे साफ होना शुरू हो जाएंगे। ये तो था गुर्दे की सफाई का एक प्रोसेस। दूसरी तरफ गुर्दे के अंदर जख्म हो जाते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से होते हैं, सिट्रिक एसिड से, सोडियम से बहुत ज्यादा गुर्दे जख्मी होते हैं। तो उसमें शाबीमानी, जोखार, गुलगाफिस, लोलू, मरचान और इन सब को कूट पीस के 3-3 रत्ती की पुड़ियां बनानी है। 3-3 रत्ती की पुड़ियां बनाकर रोजाना सुबह शाम शरबत बजूरी से इसको पिलाएं। गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता अपने जख्म बंद करते चले जाएंगे। इसके अलावा आप अंजबार का शरबत पिला सकते हैं,
और खमीरा मरवारीद दे सकते हैं आप लोग। आप ये सब काम करने से आपके गुर्दे महफूज तो रहेंगे। हमारी दुआ है आप लोगों को अल्लाह ताला सीधे रास्ते पे चलाए, आपको अक्ल दे ताकि आपके गुर्दे ख़राब ना हो जाएं। अल्लाह ताला आपके गुर्दों को महफूज भी रखे। वल्लाहु खैर। खुदा हाफिज़।